नमस्कार दोस्तों, आज हम एक प्रश्नावली होती है क्रमचय एवं संचय, इसको शुरू करने जा रहे हैं। एक IIT जी मेन एंड एडवांस के लिए एक बुक होती है यूनिवर्सल नाम की, उसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। इस बुक को सोल्व करने से पहले आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए कि क्रमचय क्या होता है, संचय क्या होता है। इसलिए सबसे पहले हम क्रमचय एवं संचय के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, बाद में हम एक एक करके क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। ठीक है, देखो हमारी प्रश्नावली का नाम है क्रमचय एवं संचय। इसलिए सबसे पहले हम क्रमचय एवं संचय का अर्थ जानेंगे कि इनका मीनिंग क्या है, इनका मतलब क्या है। इसको इनको समझने के सबसे पहले एक हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास 5 लड़के हैं। क्या है, 5 लड़के हैं। अब इनको हमें क्या है, बेटिंग करवानी है। तो बताओ 5 लड़कों को बेटिंग हम कितने प्रकार से करा सकते हैं। जैसे माना इनके नेम है ABCD और E। अब इनको हमें 5 लड़कों को बेटिंग करवानी है। तो बेटिंग कराने के लिए सबसे पहले A को भेज दो, B को, C को, इस प्रकार भेज दो। या फिर पहले D को भेज दो, बाद में B को, फिर E को, फिर A को भेज दो। इस प्रकार हम 5 लड़कों को बेटिंग कितने प्रकार से करा सकते हैं, वो हमारा मानना होगा क्रमचय। इसको हम क्या कहेंगे, क्रमचय कहेंगे। और संचय का थोड़ा सा अर्थ अलग होता है। और संचय करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास 5 लड़के हैं। अब इन 5 लड़कों में से किन्हीं 3 लड़कों का चयन करना। कितने लड़कों का, 3 लड़कों का चयन करना। 3 लड़कों का क्या करना है, चयन करना है। तो हम इन 3 लड़कों का चयन कितने प्रकार से कर सकते हैं, वो हमारा होगा मीनिंग होगा संचय। जैसे मान लो 5 लड़के ABCDE, 5 हमारे पास लड़के हैं। अब इनको हमें क्या करना है, 3 लड़कों चूज करना है, मतलब 3 लड़कों का चयन करना। जैसे ABC का कर लो, हमारे पास ये 3 लड़के ले सकते हैं। या फिर CDE को 3 लड़के ले सकते हैं। या फिर BCD को ले सकते हैं। इस प्रकार हमारे पास ये 5 लड़कों में से 3 लड़कों का चयन कितने प्रकार से कर सकते हैं, उनका मीनिंग हमारा होगा संचय से। ठीक है, अब कि बताओ अब ये कितने तरीके से कर सकते हैं, इन कितने तरीके से। इसके लिए हम एक फैक्टोरियल नामक की भौतिक राशि होती है, उनको हमें काम में लेते हैं। जैसे मान लो क्रमचय के लिए कहते हैं, मान लो हमारे पास n वस्तु हैं, इनको हमें अरेंज करना है या उनको क्रम में व्यवस्थित करना है। तो हमारे पास कुल कितने तरीके होते हैं, फैक्टोरियल n होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास 5 लड़के हैं, उनको हमें बेटिंग करवाने भेजना है। तो बताओ इसमें क्रम ही हुआ ना, कि पहले A को, बाद में B को, बाद में C को, D को, E को, या पहले B को, D को, A को, E को। ये हमारे क्रम से मतलब संबंधित हो रहा है, इसलिए हम इसको क्रम से कहते हैं। और उसका आंसर आएगा फैक्टोरियल n। जैसे मान लो हमारे पास n वस्तु हैं, उनको हमें किसी क्रम में व्यवस्थित करना है। तो हमारे पास कितने तरीके हो सकते हैं, उसका अर्थ उत्तर होगा फैक्टोरियल n। जैसे यहाँ 5 लड़के हैं, उन 5 लड़कों में हम बेटिंग कितने प्रकार से करवा सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा फैक्टोरियल 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अर्थ चयन। अब हम देखेंगे कि संचय का क्या मतलब होता है। संचय का मतलब होता है कि 5 लड़कों में से 3 लड़कों का हमें चयन करना है। तो हम उसका अर्थ है हमें संचय निकालना है। अब संचय निकालने के लिए इसका आंसर होता है, जैसे मान लो हमारे पास n वस्तु हैं। क्या है, n वस्तु हैं। उनमें से हमें r वस्तुओं का चयन करना है। कितने वस्तुओं का चयन करना है, r वस्तुओं का चयन करना है। तो हमारे पास तरीका होता है कि NCR, मतलब n वस्तुओं में से r वस्तुओं के चयन करने के तरीके होते हैं NCR। और इसका आंसर होता है, NCR का मतलब होता है कि फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r अपॉन फैक्टोरियल r। ये NCR का अर्थ होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो 5 लड़के हैं, हमें 3 लड़कों का चयन करना है। तो हमारे पास कितने तरीके होंगे, तो इसका आंसर होगा कि 5C3, मतलब फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 3 और फैक्टोरियल 3। ये इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या है, इनके क्रमचय और संचय को एक साथ मिक्स के रूप में पढ़ेंगे। जैसे मिक्स के रूप में कैसे पढ़ेंगे, जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल द्वारा समझाता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास 5 लड़के हैं। ठीक है, 5 लड़के हैं। 5 लड़कों में से 3 लड़कों का चयन करना है। 3 लड़कों को क्या करना है, चयन करना है। अब जो हमने इन 3 लड़कों का चयन किया है, इन 3 लड़कों का हम बेटिंग कितने प्रकार से करवा सकते हैं। अब जो हमने 3 लड़कियों का चयन किया है, इन 3 लड़कों को बेटिंग कितने प्रकार से करवा सकते हैं, वो हमारे जैसे यहाँ तो हमारा संचय वाला कॉन्सेप्ट लगा। जो 5 लड़के हैं, उनमें से 3 लड़कों का चयन किया, फिर इन 3 चयन लड़कों में से हम इनको बेटिंग कितने प्रकार से करवा सकते हैं, तो उनका तरीका बताओ। तो देखो यहाँ पे संचय और क्रमचय का साथ में कॉन्सेप्ट लग रहा है। 5 लड़के में से 3 लड़कों का चयन करना, संचय कॉन्सेप्ट। अब जो हमने 3 लड़के संचय चयन किए हैं, उनको हमें बेटिंग करवानी है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा क्रमचय। इस प्रकार हम क्या है, क्रमचय और संचय के मिक्स सब के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे 5 लड़के हैं, उनमें से 3 लड़कों का चयन करके उनको बेटिंग कितने प्रकार से करवा सकते हैं, तो हमारे क्रमचय और संचय वाला मिक्स वाले क्वेश्चन आएंगे। इसके लिए आंसर देखो 5 लड़के हैं, उनमें से 3 लड़कों का चयन कर लो। 5 लड़के, इनमें से 3 लड़कों का चयन कर लिया। क्यों, मैंने बता दिया कि 5 लड़कों में से 3 लड़कों का चयन करने के तरीके 5 से 3 होते हैं। n वस्तुओं में से r वस्तुओं का चयन करने के तरीके NCR। इसी प्रकार 5 लड़कों में से 3 लड़कों का चयन करने के तरीके 5 से 3 हो गए।
अब क्या, हमने 3 लड़कियों को चयन तो कर लिया है। अब इन 3 चयन किए गए लड़कों को बेटिंग करवाने के उनके कितने तरीके हैं। अब हमारे पास कितने लड़के हैं, ये 3 लड़के हैं। इन 3 लड़कों को कितने प्रकार के हैं, n वस्तुओं को कितने प्रकार से रहते हैं, फैक्टोरियल। इसी प्रकार 3 लड़कों को हमने चयन कर लिया है, इन 3 लड़कों का बेटिंग हम फैक्टोरियल 3 प्रकार से करवा सकते हैं। ये इसका आंसर हो गया। अब मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि मान लो आपके पास 15 लड़के हैं, ठीक है। 15 लड़के में से आपको 10 लड़कों का चयन करना है, फिर उनको बेटिंग करवानी, फिर उनको क्या करानी है, बेटिंग करवानी। तो बताओ आपके पास कितने तरीके होंगे। तो सबसे पहले क्या करोगे आप कि 15 लड़कों में से 10 लड़कों का चयन कर लोगे, ठीक है। अब इन 10 जो लड़के चयन किए उनको हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, मतलब इनको कितने तरीके से आगे बेटिंग करवा सकते हैं वो हमारे क्या जाएगा, आंसर है। 15 लड़कों में से 10 लड़कों को पहले चयन करो, जो हमने 10 लड़कों का चयन किया उनको हम बेटिंग करवानी, तो हम उनके तरीके कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल n हो जाएंगे। अब जो हमने ये चीज़ की, अब मान लो इसका हम क्या जनरलाइजेशन करते हैं, व्यापकीकरण कर लेते हैं। क्या इसका कर लेते हैं, व्यापकीकरण कर लेते हैं। अब क्या व्यापकीकरण का मतलब क्या है कि आप n वस्तुएं, आपके पास कितने वस्तुएं, n वस्तुएं, ठीक है। n वस्तुओं में से आपको r वस्तुओं का चयन करना, n वस्तुओं में से r वस्तुओं का चयन करना है। कितने वस्तुओं का, r वस्तुओं का चयन करना है। फिर इन r वस्तुओं को अरेंज करना है, इन r वस्तुओं को क्या करना है, अरेंज करना है। तो आपके पास कितने तरीके, तो आपने देखा कि NCR फैक्टोरियल r, कि n में से r का चयन कर लिया, फिर इन चयन किए गए वस्तुओं को अरेंज कितने प्रकार से कर सकते हैं, वो है फैक्टोरियल r। इसका आंसर होता है NPR। इसलिए हमारे जितना NCERT बुक होते हैं वो इनको NPR के नाम से पढ़ते हैं कि भाई मान लो आपके पास n वस्तुएं, उनके r वस्तुएं चयन करके उनका अरेंज करना, उनको व्यवस्थित करना। तो हमारे पास कुल कितने तरीके होते हैं, वो होते हैं NPR। वो सीधे NCERT सीधे NPR से डिनोट करते हैं। लेकिन आपको इनका मतलब समझ में आएगा कि NPR कहाँ से है, कि सबसे पहले हम उन वस्तुओं को चयन करते हैं कि NCR, n में से r वस्तुओं चयन कर लिए, फिर उनको व्यवस्थित कर, जो इसका तरीका हो गया फैक्टोरियल r, और उसका आंसर होता है NPR। NPR का मीनिंग होता है, NPR का मीनिंग होता है फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r, ठीक है। देखो आपने क्रमचय और संचय का सामान्य अर्थ समझ लिया, भाई क्रमचय का क्या मीनिंग होता है और संचय का क्या मीनिंग होता है। अब हम क्या, इन क्रमचय और संचय के आधारित कुछ 2 संक्रियाएं होती हैं, उनको हमें समझना होता है। 2 प्रकार की संक्रियाएं होती है, जैसे एक होता है योग प्रमेय, 2 प्रमेय होते हैं। क्या क्या प्रमेय होते हैं, एक होता है गुणन प्रमेय, यह क्या होता है, गुणन प्रमेय, एक होता है योग प्रमेय। क्रमचय और संचय में 2 प्रमेय होते हैं, ये बहुत यूजफुल होते हैं। गुणन प्रमेय तब काम में लेते हैं जब तक हमारा काम समाप्त नहीं हो जाए। जब तक हमारा काम समाप्त नहीं हो जाए तब तक हम गुणन संक्रिया का प्रयोग करेंगे। अब जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल द्वारा समझाता हूँ गुणन संक्रिया काम कैसे उपयोग करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे है नागौर, ठीक है, क्या है, नागौर। ये है शहर कोई जोधपुर, ठीक है, कौन सा शहर है, जोधपुर। ये है आगे पाली, ठीक है। अब हमें क्या, नागौर से जोधपुर जाने के माना आपके पास 3 तरीके मारे गए। कितने मारे गए, आप 3 तरीकों से जा सकते हो। 3 मारे गए आपको नागौर से जोधपुर जाने के, और फिर जोधपुर से पाली जाने के आपके पास 2 मारे गए, ठीक है। अब क्या है, अब मैं मान लो आपको एक क्वेश्चन करता हूँ कि नागौर से पाली जाने के कुल कितने तरीके हैं। आप नागौर से पाली कितने प्रकार से जा सकते हो, कितने मतलब तरीके होंगे आपके पास। तो हम देखेंगे कि पहले नागौर से जोधपुर जाएंगे, फिर जोधपुर से पाली जाएंगे। तो बताओ नागौर से जोधपुर जाने के लिए कुल कितने मारेंगे, 3 मारेंगे। कहते हैं 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, ठीक है। अब क्या, हम जोधपुर से पाली जाएंगे, जोधपुर से पाली जाएंगे, उसके कितने तरीके हो जाएंगे, 2 तरीके हो जाएंगे। और यहाँ पे बीच में गुणा लगाएंगे। बीच में गुणा तब तक लगाते हैं जब तक हमारा काम समाप्त नहीं हो जाए। जब हमारा काम समाप्त नहीं होता है तब तक हम बीच में गुणा लगाएंगे। अब जैसे नागौर से जोधपुर गए तो 3, अब यहाँ पे गुणा लगाएंगे, क्यों, हमारा काम अभी समाप्त नहीं, हम पाली पहुंच थोड़े गए। हम जब पाली पहुंच जाएंगे फिर हम प्लस लगाएंगे। जब तक हमारा काम समाप्त नहीं होगा तब तक हम गुणा लगाएंगे। अब जैसे नागौर से जोधपुर जाने के तरीके कितने हैं, 2। अब जोधपुर से पाली जाने के कुल कितने तरीके हैं हमारे, नहीं, नागौर से पाली, सॉरी, जोधपुर 3 मार्क और जोधपुर से पाली जाने के 2 मार्क, और हमारे इसलिए हमारा आंसर कितना हो गए, 6 हो गए, ठीक है। बताओ नागौर से पाली जाने के कुल कितने तरीके हैं, 6। अब एक मान लो एक अन्य एग्जाम्पल द्वारा आपको मैं समझाता हूँ गुणन प्रमेय। सबसे पहले हम गुणन प्रमेय समझेंगे, बाद में योग प्रमेय को समझेंगे, ठीक है। अब माना आपके पास ये कोई फिल्म हॉल है, ठीक है, फिल्म हॉल है। इसमें क्या, इसके 4 गेट है, माना ये फिल्म हॉल का 4 गेट है, ठीक है। अब बताओ माना कोई एक आदमी इसको माना फिल्म देखनी है और इस रूम में जाना है और रूम से वापस बाहर आना है। तो बताओ ये रूम के अंदर जाके बाहर कितने तरीके से आ सकते, मतलब इस फिल्म को देखने के कितने तरीके हो सकते हैं। तो सबसे पहले कि आदमी इस फिल्म हॉल के अंदर जाएगा, फिर अंदर जाके फिर वापस बाहर आएगा, तब हमारा उसका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो बताओ इस फिल्म देखने के कितने तरीके हो सकते हैं। तो देखो एक आदमी पहले क्या है, या तो इस गेट के अंदर
अंदर से जा सकता है फिलहाल देख लें, या फिर इस गेट से अंदर जा सकता है, या फिर इस गेट से अंदर जा सकता है, या फिर इस गेट से अंदर जा सकता है। तो वो तो इस गेट इस रूम के अंदर बढ़ने के कुल कितने तरीके हैं, अंदर जाने के कुल कितने तरीके हैं, 4 तरीके। ठीक है, अब हमने काम कंप्लीट नहीं किया, हमें आदमी को जाके वापस बाहर आना, तब हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। जब तक हमारा काम कंप्लीट नहीं होता तब तक हमें बीच में गुणन लगाते हैं, गुणन पर में काम है लेते हैं। जैसे मान अंदर चला गया, कितने तरीके, 4 तरीके। अब क्या है, इस आदमी को वापस बाहर आना, तो बताओ बाहर आने कुल कितने तरीके हैं, 1 2 3 4। इस गेट से बाहर आ जा सकता है, इस गेट से बाहर आ सकता है, इस गेट से बाहर आ सकता है, इस गेट से बाहर आ सकता है। इसलिए इसको बाहर आने के लिए कुल कितने तरीके हैं, 4। तो बताओ इसके कुल कितने तरीके हो गए, 16। तो बताओ एक आदमी फिल्म कितने तरीके से देख सकता है, इसको 16 तरीके से समझ। ये हमारे गुणन प्रमेय। अब इस योग प्रमेय को समझते हैं कि योग प्रमेय क्या होता है। योग प्रमेय होता है कि हमारे पास या, इसका मतलब हम थोड़ा सा मीनिंग समझते, जहाँ क्वेश्चन भाषा में या आ जाता है ना, उसको हम योग प्रमेय के द्वारा समझते हैं। अब जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल के द्वारा समझूं, जैसे मान लो कोई एक परिवार है, उस परिवार में क्या है, 2 आदमी, 2 आदमी, 3 महिलाएं हैं, 3 महिलाएं हैं और 4 बच्चे हैं। अब क्या, 4 बच्चे हैं, मतलब छोटे चाइल्ड। ठीक है, अब क्या करना है, 3 जनों का करना है। कितने बच्चे हैं, 3 जनों का करना है। क्वेश्चन को समझना, हमारे पास कोई एक परिवार है, इस परिवार में 2 आदमी, 3 महिलाएं और 4 बच्चे। इनमें से जितने परिवार के सदस्य हो, कितने परिवार सदस्य हैं, 2 3 5 4 9 सदस्य हैं। इन 9 सदस्यों में से 3 जनों का हमें चयन करना है। तो हमारे पास कितने तरीके हो सकते हैं, तो देखो अब क्या, अब हम या अब योग प्रमेय का उपयोग करेंगे। कैसे कि जैसे मान ये टोटल 9, अब किस प्रकार हम चयन करेंगे, जैसे 2 आदमी में से एक आदमी चयन कर लिया, एक महिला का चयन कर लिया, एक बच्चे का चयन कर लिया। ठीक है, ये तरीका हो गया। सॉरी प्लस नहीं, एक आदमी, एक मेल, एक फीमेल और एक चाइल्ड, ये हमारे 3 जनों का चयन हो गया। दूसरा तरीका ये है कि हमारे 2 मेल का चयन, एक फीमेल का चयन और 0 चाइल्ड का चयन, ये हमारा दूसरा तरीका हो गया। या फिर हम कैसे कर सकते हैं, तीनों मेल का चयन कर सकते हैं, 0 फीमेल और 0 चाइल्ड का चयन कर सकते हैं, 3 जनों का चयन कर सकते हैं। देखो हमारे पास 3 जनों का चयन करने के कितने तरीके होंगे, देखो। या फिर हम क्या कर सकते हैं, मेल 1 ले लो, 2 फीमेल ले लो, 2 फीमेल ले लो, 1 मेल ले लो और 0 चाइल्ड ले लो। या फिर 0 मेल ले लो, 2 फीमेल ले लो, 1 चाइल्ड ले लो। इस प्रकार हमारे पास कुल कितने तरीके हो सकते हैं, इनको हम ज्ञात करने के लिए हम क्या, देखो कितने तरीके योग प्रमेय काम मिलेंगे। देखो समझना और तरीके से समझ में आए ना। अब योग प्रमेय के इसको हम थोड़ा सा क्या छोटा एग्जाम्पल ले लें, थोड़ा एग्जाम्पल बड़ा हो गया। अब जैसे मान लो मैं एक नई एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, आप समझने में दिक्कत आएगी, पहले छोटा एग्जाम्पल लेंगे फिर इसको वापस समझा देंगे। जैसे मान लो आपके पास कोई परिवार है जिसमें 2 मेल है और 3 फीमेल है। कोई माना एक परिवार है जिसमें 2 मेल और 3 फीमेल है, टोटल 5 सदस्य हैं। ठीक है, इन 5 सदस्यों में से आपको 3 जनों का चयन करना है। कितने जनों का चयन करना है, 3 जनों का चयन करना है। तो बताओ आप कितने प्रकार से चयन कर सकते हो, पता है आपको। जैसे 2 मेल ले लो प्लस 1 फीमेल ले लो, या फिर 1 मेल ले लो, 2 फीमेल ले लो, या फिर 0 मेल ले लो और 3 फीमेल ले लो। देखो ये हमारे पास क्या चयन करने के तरीके हो जाएंगे। अब देखना आंसर कैसे, अब देखो 2 मेल, अब देखो हमारे काम करने के तरीके देखेंगे ना।